हेलो, हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मुझे ना आपसे कुछ पूछना था, मैं पूछ सकती हूँ? फ्री हैं आप? हाँ, हाँ, ज़रूर। मैं ना जैसे मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। हुँ, अ, मैं मतलब स्पिरिचुअलिटी में कैसे आई, तो हुँ, मुझे बचपन से ही थोड़ा मतलब पूजा पाठ ये सब में इंटरेस्ट था। हुँ, फिर उसके बाद यही सब चलता रहा धीरे धीरे। फिर जब मैं कॉलेज में आई तो हुँ, मेरी मम्मी ने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन कर लिया। फिर हुँ, वहाँ से मेडिटेशन वगैरह मैंने सीखा, पर मैंने वो टिक नहीं पाई। हुँ, हुँ, मतलब मैं कहीं भी टिक नहीं पाई। हुँ, मैंने हुँ, बहुत लोगों को कॉलेज टाइम में बहुत लोगों को सुना, पर हुँ, मैं कहीं एक जगह ना टिक ही नहीं पा रही। हुँ, फिर उसके बाद कुछ मतलब आपका मतलब मुझे वीडियो वगैरह मिला यूट्यूब पे, हुँ, तो जो मैंने सीखा अभी तक हुँ, वो मुझे रियलाइज हुआ कि वो सब गलत था। हुँ, हुँ, मतलब मुझे लगा सब मैंने गलत बेकार के चीजें कॉन्सेप्ट वगैरह समझ लिया है। ये सब तो बिल्कुल ही उल्टा है, जो आप बताते हैं उसको जस्ट अपोजिट। हुँ, हुँ, मतलब वही उधर ये सब सिखाते हैं, कंसंट्रेशन, फोकस, हुँ, अपनी जो लाइफ है उसी को मतलब मेडिटेशन के थ्रू अच्छा करना, हुँ, मतलब करियर, मनी और ये सब चीजों को लेके। हुँ, हुँ, बट आपका जब मैंने सुना तो मुझे मतलब ऐसा लगा जैसे मुझे हाँ यही चाहिए था। हुँ, हुँ, मुझे समझ आ गया कि हाँ, मतलब बिल्कुल ऐसा डाउट नहीं हुआ मुझे आपकी बातों पे, बिल्कुल भी नहीं। हुँ, और अब मतलब लग रहा है हाँ बस यही है, रुक जाओ। हुँ, हुँ, तो अब मैं जैसे धीरे धीरे आपके मेडिटेशन वगैरह कर रही हूँ। हुँ, पर जैसे अभी ना मैं जॉब मैंने की थी, पर मैंने अभी ना वो छोड़ दिया, प्राइवेट था। तो हुँ, मैं दोबारा मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह कर रही हूँ। हुँ, तो मतलब मेरा ना मतलब स्पिरिचुअलिटी में तो है ही, ये जो है मुझे करना ही करना है, यही मुझे करना है। हुँ, पर जैसे अभी पढ़ाई करती हूँ तो मन ना मतलब उधर भागता है हुँ, कि हुँ, क्या होगा फ्यूचर के बारे में, कि हाँ, क्या होगा, कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। हुँ, हुँ, ऊपर से मतलब मेरा शादी का भी मन नहीं है, हुँ, पर घर वाले बोलते तुम लड़की हो हुँ, और ये सब ये हुँ, बात है। हुँ, हुँ, तो ना मतलब मुझे कंफ्यूजन हमेशा रहता है हुँ, हुँ, कि मतलब मैं क्या करूं। पढ़ाई करती हूँ तो वहाँ पे ये सब आता है कि ये ध्यान का करना चाहिए, सब सुनना चाहिए, इसमें ज्यादा मतलब यही तो चाहिए मुझे। हुँ, हुँ, और जब ये सब ध्यान वगैरह मैं करती हूँ तो कोई फैमिली मेंबर कुछ बोल दे तो फिर उसमें भी टेंशन हो जाती है कि क्या होगा, करियर हुँ, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ों को लेकर काफी क्लैरिटी नहीं है मुझे हुँ, हुँ, कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ, क्या चाहिए, कहाँ जा रही हूँ, कुछ नहीं पता। इसमें पहली बात तो ये है कि एक बड़ी चीज़ है कि अपने ऊपर लायबिलिटी लेनी है कि नहीं। मैरिज यानी एक बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है। हाँ जी जी। तो उसमें हमारे हाथ में सिर्फ ये होता है कि परिवार वालों को बोलें कि बस थोड़ा मुझे 1 साल और दे दो। हम्म। ऐसे 1 साल, 1 साल, 1 साल करके जितना समय पास किया जा सकता है उतना पास किया जाए। और हम्म। उस समय में जो है यदि हमको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा कि व्यावहारिक सत्य अपनी जगह काम करते हैं। तो हम जी। अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें, थोड़ी पढ़ाई-लिखाई करें, कुछ-कुछ करें और कोशिश करें कि कोई अच्छा जॉब मिल जाए। हम्म। तो अच्छा जॉब मिल जाएगा तो हम सेल्फ डिपेंड हो जाएँगे। सेल्फ डिपेंड हो जाएँगे, फिर कहीं और जाके रहने लग जाएँगे। तो उसमें क्या है अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, फिर अपने तरीके से जीवन जी सकते हैं। ठीक है, हमारे पास समय कम मिलेगा, लेकिन जो हम्म। कम समय मिलेगा क्वालिटी समय होगा क्योंकि उस समय मन में द्वंद नहीं रहेगा। फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाती है जब, हम्म। तो एक कम समय भी रहेगा तो क्वालिटी टाइम रहेगा, कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे, मन भटक नहीं रहा होगा, द्वंद नहीं होगा। तो इसलिए जी। जो है इसलिए अभी इसमें भी जाना ज़रूरी है, पढ़ाई-लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जॉब ढूँढने में ध्यान देने की ज़रूरत है और परिवार वालों को बड़े प्यार से वो करना है, कि हम तो लगे हैं हम्म। प्रयास में, हो जाएगा, चिंता मत करो, हो जाएगा। ऐसा पॉज़िटिव बोलना है, बस हो जाएगा, जॉब हो जाएगा, तो उसके बाद तो फिर मैरिज करनी है। बस ये मुझे 1 साल और दे दो, मैं पूरी ताकत लगा हम्म। रही हूँ। इस तरीके से उनको प्यार से मनाना है और प्यार से हम्म। मना करके पूरी ताकत लगा देनी है अपनी हम्म। हाँ, करियर ओरिएंटेड। तो करियर अपने सेल्फ एस्टेब्लिश जैसे ही हो गए, तो फिर उसके बाद तो हम्म। फिर अपनी घोषणा कर सकते हैं कि भई मैंने नहीं करनी है मैरिज। हम्म। तो अब जब सेल्फ डिपेंड हो गए तब तो अपना
उसके बाद तो कोई चिंता की बात होती ही नहीं है। उसके बाद में भले कम समय मिलेगा लेकिन क्वालिटी टाइम होगा, और फिर कुछ इस तरीके से प्लान किया जाए धीरे धीरे कि हम अ, संसार में कैसे रहना है और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कैसे बढ़ना है, उसके साथ में चलते रहे, और फिर साधना में जो भी क्वालिटी टाइम हम दे सकते हैं वो देते चलें। इस प्रकार से बैलेंस हम्म। हो जाएगा। जी, मैं भी मतलब यही सोच रही थी, पर वही ना मतलब थोड़ा टेंशन हो जाता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, हाँ, मतलब थोड़ा अफेक्ट कर जाता है लोगों की बातें कि हाँ। आजकल जमाना ठीक नहीं है, ये वो मतलब बहुत वो होता है। तो वही है कि ये लोग ऐसा बोलते हैं तो उनको बड़े प्यार से समझाना है कि अरे मेरा तो हो ही जाएगा जॉब में, मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और हम्म। बस थोड़ा सा मुझे और समय दे दो, मेरा तो बहुत अच्छा जॉब लगने वाला है, बस थोड़ा सा समय और। इस तरीके से, ताकि वो नेगेटिव बोलना कम कर देंगे। और बहुत ज़्यादा बातचीत से बचना भी चाहिए, वो सारा समय अपने इस पे लगाना चाहिए। अब वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं और हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, समस्या यहाँ पर है। हाँ तो हाँ इन्फ्लुएंस हाँ करने की कोशिश तो पूरी ज़िंदगी में होगी। जॉब में हाँ जाओगे तो वहाँ इन्फ्लुएंस करने वाले मिल जाएंगे, अरे बहुत बेकार जॉब है, हाँ बड़ा ये है, वो है, फलाना है हाँ ना? वहाँ जाओगे कहीं रहने के लिए, बोलेंगे अरे यहाँ इतना बुरा है, फिर कोई बोलेगा नहीं भाई दुनिया में बड़ा गड़बड़ चल रहा है, कोई बोलेगा कि भाई ये जो इस मोहल्ले में बड़ा गड़बड़ चल रहा है, कोई बोलेगा इस देश में बड़ा गड़बड़ चल रहा है, कोई बोलेगा नहीं ये महंगाई बहुत हो रही है, कोई बोलेगा कि ये समस्या है, कोई समय वो इन्फ्लुएंस करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं जो जी जी। डराते रहते हैं, है ना? हम्म। हाँ, धर्म के नाम पे भी डराते हैं। तो हाँ डराने वाले लोग तो सब जगह हैं, हमेशा रहेंगे, है ना? और डरने जी। जैसा यहाँ कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ हम्म क्या क्या खो सकता है, ये शरीर खोएगा ना, और ये शरीर तो कुछ है नहीं। हम्म। अब शरीर कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं, और शरीर को हम ऐसा नहीं कि इसका अर्थ ये है कि हम शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। जी। शरीर तो हमारे लिए जो है, शरीर को बचाना यही अवसर है। शरीर में हम आए हैं, क्यों आए हैं, शरीर क्यों धारण किया है, कोई उसी उद्देश्य के कारण धारण किया है कि अपनी जो हम्म साधना है उस साधना को आगे बढ़ाना है, मिस्ट्रीज को पूरा अनफोल्ड करना है, और परम मुक्ति की तरफ जाना है। कि क्यों हम कहीं जी पे बिल्कुल। सेपरेशन को बचा लेते हैं, तो उसके लिए शरीर मिला है, हम्म और उसके संकेत भी मिल रहे हैं, है ना? हम्म। इस प्रकार की बातें जब सुनी जा रही है तो रेजोनेंस फील हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यह बात तो ऐसा स्पष्ट हो रही है, पर सवाल ये है कि कुछ चीजें धुंधली हैं तो साधना से स्पष्ट होंगी। अब साधना करने के लिए जो है, अब जो इस पूरे माहौल में बीच का रास्ता अपने को निकालना पड़ेगा, मध्य मार्ग, है ना? अब जैसा समाज है, जैसा समाज का स्ट्रक्चर है, जो व्यवहारिक सत्य है, उसके अनुसार ही निर्णय लेने पड़ते हैं हमेशा। तो हम्म। आज अब ये जो है कि ठीक है कि स्त्री का शरीर है, एक लड़की का शरीर है, तो उसके लिए अपना लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, डराते हैं। वो डराते जी। हैं, लेकिन डरने की ऐसी इतनी कोई जरूरत नहीं है। नियम कायदे कानून सब कुछ है, तो इतना भी कोई रिस्क नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, अकेले थोड़ी ना हो। वही वही ऐसे, वही हाँ तो। हाँ, मतलब जो ऐसे लाखों की संख्या में ऐसी लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं जो बिल्कुल सिंगल रह रही हैं, है ना? अभी तो ट्रेंड सा चला हुआ है सिंगल रहने का। यस हाँ हाँ, मैम भी। हाँ। और सिंगल रह रहे हैं और बड़े अच्छे से रह रहे हैं। हाँ वही तो। हाँ, तो हम जो है रॉन्ग साइड से इन्फ्लुएंस ना हो। इन्फ्लुएंस हम्म। करने वाले तो हमेशा रहेंगे, लेकिन हम हमें अपने आप को बचाना है इन्फ्लुएंस होने से, उनके प्रभाव में वही मैं बहना भी नहीं। थोड़ा थोड़ा जल्दी में वो हो जाती हूँ, मतलब हाँ, कॉन्फ्लिक्ट मतलब अंदर मेरे ना द्वंद बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। हाँ। क्या तो पता इसको वो सही कह रहे हो, मतलब ऐसे ऐसे थॉट आने लग जाते हैं कि मैं हम्म, ज्यादा ही अपने आप को स्मार्ट समझ रही हूँ या ऐसा वैसा। हम्म। इसमें अब तो करना क्या है, हम करना ये है कि साधना की विधियां दी हुई हैं, ध्यान की विधियां लाइव हाँ सेक्शन हाँ में हाँ बहुत सारी हाँ पड़ी हाँ। हुई हैं। जी गुरुजी मैं करती हूँ, मैं वो हाँ, क्लेंजिंग वाला मैं ज्यादा करती हूँ कि मेरे जितने भी नेगेटिव पैटर्न है ना खत्म हो। खत्म हो जाए तो वो हाँ हाँ। विधियों को जो है लगातार प्रयोग करते चलें, उससे धीरे धीरे अंदर स्टेबिलिटी आती चली जाएगी। तो हम्म। कन्वर्सेशन सुनते चले तो कन्वर्सेशन भी, हमारे सारे कन्वर्सेशन एक क्लिनजिंग की प्रोसेस ही है। जो जी जी। इन्फ्लुएंस है वो इन्फ्लुएंस जो है हमें ऑपरेट कर रहे हैं, वो नए हम्म पैटर्न बन रहे हैं, और हम जो बोल रहे हैं, हमारे जो कन्वर्सेशन है उन पैटर्न्स को तोड़ रहे हैं, पुराने जी नए सारे जी। पैटर्न्स को तोड़ रहे हैं, क्लिनजिंग ही कर रहे हैं। सुनने मात्र से भी क्लिनजिंग होती है, सफाई होती है। जी अब आपके हाँ, सुनने डर। से ही। हाँ, हाँ आपके सुनने से ही तो मेरी मतलब बता रही हूँ ना, मैं पहले मैंने बहुत सुना है, मतलब बहुत तो सुन ही रही थी मैं। कॉलेज टाइम से ही ना मतलब मैं ये सब चीजों में ये इवन मैंने मतलब वेस्टर्न साइड जो है उधर के लोगों को भी सुना है, तो हर कोई ना
मतलब इसी दुनिया को मैं मतलब अच्छा बनाने के लिए जॉब अच्छी कर लो, पैसा, पावर, ये सब चीजें। हम्म तो मुझे कहीं मतलब बेचैनी तो मुझे हमेशा से ही रहती थी। तो जब हम्म मैंने आपकी बातें सुनी ना तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल ही मतलब अपोजिट है और मतलब सही मुझे अच्छा लगा। क्योंकि जब मैं मेडिटेशन करती थी, पहले भी मैं मेडिटेशन करती थी, हम्म गाइडेड मेडिटेशन और ये सब, तो उसमें वही फोकस करो किसी एक पॉइंट पे और ये सब। हम्म तो वहाँ पे मतलब मुझे गिल्टी फील होता था क्योंकि वहाँ पे बोलते थे थॉट नहीं, थॉटलेस हो जाओ, हम्म और मैं हो नहीं पाती थी। तो मुझे और गिल्ट होता था कि मुझे ही क्यों नहीं समझ आ रहा, मैं क्या कर रही हूँ, सब गलत क्यों कर रही हूँ। हम्म तो जब मैंने आपका शुरू किया तो मुझे लगा कि, और जब मैंने आपकी मेडिटेशन किया तो उसमें थॉट आ रहे थे, तो मुझे रिलैक्स मतलब अच्छा लगने लगता है। हम्म तो मुझे लगा कि हाँ ये सही है, ये मुझ पे काम कर रहा है। हम्म और एकदम से मतलब आप जैसे आपके मैंने सारे कॉल मतलब मोस्ट ऑफ द मैंने सुन ही लिए हैं। तो हम्म सुन के मतलब मेरे ऐसा लग रहा है कि मेरी तो मतलब सब बिल्कुल अपोजिट में चल रही थी। हम्म। वही तो हो रहा है अब कि अच्छा लग रहा है। धर्म के नाम पर गार्बेज, सबसे ज्यादा गार्बेज धर्म के नाम पर है, साधना के नाम जी पर है जी जी। सबसे मतलब ज्यादा। बस हाँ। पैसा, करियर, यही है। मतलब आज के लोग मेडिटेशन सिखा रहे कि आपका करियर अच्छा हो जाए, जॉब अच्छी मिल जाए हम्म और आपके रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, ये सब सिखा रहे हैं मेडिटेशन में। हम्म। तो देखिए। मुझे भी पहले ये लगता था, मैं कॉलेज में थी तो मुझे लगा हाँ ठीक है, अच्छा जॉब मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। मिला हम्म भी, ऐसा नहीं है, भगवान ने दिया भी मुझे। तो मुझे सुकून नहीं मिला, मतलब जो मैं शायद चाहती थी वो नहीं मिल रहा था मुझे। हम्म। कौन से शहर से हो? दिल्ली से। अच्छा अच्छा। तो अब फिर देखो कुछ ऐसा कौन सा है अपना एजुकेशन के किस साइड का है? मैंने मेडिकल मेडिकल किया है, फिजियोथेरेपी किया है। हाँ तो उसी में मैं मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसकी जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ कि वो हो जाए, हाँ। फिर थोड़ा मतलब मैं अपना इसमें लग जाऊँ, मतलब हम्म, अपना फैमिली से थोड़ा डिफरेंट हो जाऊँ। क्योंकि हाँ। मेरी फैमिली भी थोड़ी ना मतलब बचपन से काफी डोमिनेटिंग रही है हम्म और काफी कंपैरिजन मतलब बहुत ज्यादा मतलब मैंने देखा है। हम्म और ये चीज ना मतलब मेरे अंदर यहाँ भी आ जाती है, स्पिरिचुअलिटी में भी आ जाती है कि मैं खुद को कंपेयर करने लग जाती हूँ कि बाकियों को ये सब एक्सपीरियंस हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा, हम्म मेरे साथ ही कुछ नहीं हो रहा। मतलब कंपैरिजन काफी ज्यादा मतलब मेरे अंदर ना बचपन से ये चीज डाल दी गई है कि हम्म अच्छे मार्क्स, अच्छी डिग्री, अच्छी जॉब, अच्छे पैसे। तो हम्म मैंने उस चीज को यहाँ भी ले आई। मैं वो जो हम्म मेरा नेगेटिव पैटर्न है ना हम्म कंपेयर करने का, हम्म। वो मैं स्पिरिचुअलिटी में भी लेके आ गई। तो ये भी एक मेरे लिए प्रॉब्लम हो। हाँ अब अब मुझे धीरे इसमें। धीरे रियलाइज हो रहा है कि ये भी एक हाँ। पैटर्न ही है। अब सजेशन ये दूंगा कि जैसे दिल्ली में जॉब मुश्किल है, लेकिन हिमाचल है या उत्तराखंड है, यहाँ यहाँ पर जॉब आसान है, तो वहाँ पर यदि अप्लाई करो तो उनको हम्म। जरूरत है और उनके पास है ही नहीं। अच्छा है ना, अच्छा। फिजियोथेरेपिस्ट और हाँ डॉक्टर हाँ। उनके पास है नहीं। तो जी जी। वहां पर अपना अप्लाई करो तो जॉब जल्दी मिल जाएगा और अच्छी सुंदर जगह पहुंच जाओगी, पहाड़ों पे पहुंच जाना है, हाँ हाँ खूबसूरत हाँ। जगह में। जी वहां पर जो है जो लिविंग कास्ट है वो भी कम है ना। जी जी मतलब जी हाँ, जी कम जी। खर्चों में गुजारा होगा, सेविंग भी ज्यादा होगी, अच्छी जगह हाँ रहना होगा, शुद्ध आबो हवा में रहना होगा, हाँ काम भी हाँ ज्यादा नहीं हाँ होगा वहाँ पे। हाँ हाँ तो वहां पर जो है साधना के लिए ज्यादा समय मिलेगा, और जो हाँ। है अपनी फाइनेंशियल रिटायरमेंट के लिए जो है वहाँ ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सेविंग्स अच्छी हो जाएंगी तो जल्दी हो जाएगा। जी जी। हम्म, मैं भी वही मतलब मैं भी ना दिल्ली में नहीं रहना चाहती, मैं हाँ परेशान हो गई हूँ बहुत ही ज्यादा। मतलब हर चीजें खराब ही है वैसे तो। हाँ। तो क्यों ना हिमाचल और उत्तराखंड में ट्राई किया जाए, या सिक्किम में ट्राई जी। किया जाए। हाँ जी हाँ, जी। है ना, ऐसे किसी हाँ प्रदेश हाँ में, पहाड़ी प्रदेश में ट्राई किया जाए। हाँ हाँ बहुत सारे। उत्तराखंड। हाँ, बहुत सारे पहाड़ी प्रदेश हैं, कहीं पे भी ट्राई कर लिया जाए। हम्म। तो तो हाँ, हम निदान निकालना चाहे तो निदान सब जगह है। तो वही मैं मतलब मुझे पूछना था कि अभी अगर मैं करियर पे फोकस करूं और उसको मतलब मेडिटेशन ये सब भी साथ साथ करते रहो, तो मतलब चल जाएगा ना सीधे बिल्कुल ट्रैक चलेगा, पे? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। चलेगा। वो अभी व्यवहारिक जरूरत है। हाँ कैरियर वही जो है वही। अभी व्यवहारिक जरूरत है, क्योंकि कैरियर हाँ होगा यदि कोई अच्छी जॉब होगी और अच्छी जगह जॉब होगी तो दोनों चीजें साल हो जाएंगी। अच्छी जॉब होने से फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा, और समाज और परिवार का जो दबाव है वो खत्म हो हाँ जाएगा।
जी, जी। और सही जगह पर होने से साधना के लिए अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि सुंदर जगह, प्राकृतिक जगह पे आ गए, खुले माहौल में आ गए तो अपनी साधना के लिए अच्छा हो जाएगा, है ना? जी, तो बिल्कुल। हाँ, कोशिश यही करो कि किसी पहाड़ी इलाके में हो जाए। हाँ, मैं अब देखती हूँ, इसी में से बोल रहे हैं आप। हाँ, हाँ। बहुत और एक ईज़ी और हाँ, ईज़ी हाँ। जॉब मिलती है, तो वहाँ तो कुछ पहाड़ी इलाकों में हाँ, तो ये हाँ। सिस्टम होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, वहाँ हुँ, एप्लीकेशन जमा करिए, फिर बताते हैं कि ये जगह है, कौन-सी जगह आपको चाहिए और रिक्रूटमेंट लेटर उसी समय दे देते हैं। क्यों? अच्छा, क्योंकि उनके पास अच्छा। है ही नहीं, लोग ही हुँ, नहीं है। हुँ, हुँ, कोई वहाँ हुँ, जॉब हुँ। करने के लिए वहाँ गाँव में जाना ही नहीं चाहता जी, सही बात है ना? है। छोटे-छोटे इलाकों में कोई जॉब में जॉइन ही नहीं करना चाहता, तो पोस्ट हुँ, वैकेंट ही पड़ी हुई है उनके पास में, हुँ। डॉक्टर्स की खास तौर पे, तो फिर वो जो हाँ, फिजियोथेरेपी हो, तो वो अपना आसानी से वहाँ जॉब मिल जाएगी। हाँ, सही कह रहे हैं, मैं ट्राई मैं देखती हूँ इसमें। हुँ, हुँ, हुँ। और एक और चीज़ पूछनी थी, जैसे लोग मतलब सब मतलब बोलते हैं जैसे कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं वो एकदम से शांत, काम और मतलब अच्छे हो जाते हैं। वो हाँ, ज़्यादा बकवास नहीं करते और ये सब। तो ना जैसे मतलब मान लो कुछ ऐसा हुआ, मैंने उसका रिएक्ट कर दिया, तो फिर ये सामने से सुनने में आता है कि ये क्या स्पिरिचुअलिटी, ये क्या साधना और ये क्या ध्यान कर रही हो तुम। हुँ, तुम हुँ, हुँ। अपनी वो तो देखो। तो मतलब फिर मुझे लगता है कि मतलब गिल्ट सा आता है कि सही बात है, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं हर मतलब बातों पे रिएक्ट कर देती हूँ या पहली बात अवॉइड करना। पहली बात जैसे ये है कि जो हाँ, साधना की है, वो ज़्यादा समय तक तो गलत साधना करी है, जी, जी। तो गलत साधना के परिणाम अभी चल रहे हैं। हुँ, सही हुँ। साधना तो अभी-अभी हाथ में आई है। सही अभी-अभी है। हाथ में आई है और अभी उसके प्रयोग चालू हुए हैं। तो हुँ, हुँ। अ, एकदम कोई जादू से तुरंत सारे रिज़ल्ट आ जाएँ और सब कुछ हो जाए, ऐसा संभव है क्या? लेकिन जी, जी। लेकिन ये देखो कि जब ये चीज़ हाथ में आई, ये वाला हुँ, चैनल हाथ में आया और ये सुनना हुँ, हुँ। कन्वर्सेशन चलना चालू की होगी, तो क्या शुभ नाम है आपका? शिखा, शिखा। हाँ, तो शिखा, उस शिखा और अभी की शिखा में क्या फ़र्क है? फ़र्क है, अब मतलब मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ, मतलब हाँ, मुझे पता चल जाता है कि हाँ, ये मतलब गुस्सा आया मुझे हाँ, या मुझे इरिटेशन हो रही है, मतलब मुझे पता मतलब रिएक्ट करने से थोड़ा पहले मुझे हो जाता है हो एहसास। जाता है। मतलब अवेयरनेस हुँ। बढ़ रही है हाँ, हाँ, और अवेयरनेस साधना बढ़ रही है, बिल्कुल, साधना बिल्कुल। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए होती है, तो अवेयरनेस बढ़ रही है, प्रमाण हो गया, हुँ, है हुँ। ना? नहीं तो लोग तो बिल्कुल बहे जाते हैं और उन्हें बिल्कुल वो होश ही नहीं आता कि क्या हो रहा हाँ, जी, जी। है ना? और हुँ। दिनचर्या, व्यवहार उसमें भी थोड़ा बहुत ग्रेजुअल तो चेंज हुआ ही होगा, हाँ, हाँ। हुआ है। तो हाँ, अब ये बदलाव बदलाव तो मुझे मतलब मुझे ना अपने अंदर के थॉट्स पता चल रहे हैं कि अब हाँ, ये उठा, अब हुँ, ये थॉट आ रहा है, अब मेरा माइंड मुझे ऐसे पागल बना रहा है। हुँ, अब ये मैट्रिक्स मतलब इस टाइप का मतलब मैंने मैट्रिक्स क्रिएट करा, मुझे पता चल रहा है। हुँ, पर हुँ, मैं अभी ज़्यादातर ना उससे मतलब रोक नहीं पा रही हूँ। हुँ, हुँ, चीज़ें हो जाती हैं और हुँ, मतलब मुझे पता भी चल रहा है और वो हो भी जाता है। हुँ, मतलब हुँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। हुँ, हुँ। तो ठीक है, कंट्रोल करने का सवाल नहीं है, सवाल हुँ, सिर्फ होश हुँ। बढ़ाने का है। हाँ जी, होश जी। बढ़ाते-बढ़ाते एक दिन वह स्थिति भी आ जाएगी। हुँ, हुँ। दूसरी बात यह है कि जो क्रोध है और ये सारी चीज़ें हैं, इसको निकालने के लिए जो है एक विधि है कैथारसिस, जो अभी हमने कल करवाई थी जी, जी। दोपहर में, जी, जी, जी। है ना? वो देखी विधि? हुँ। हाँ, हाँ, मैंने देखी है। उस विधि को करना है, कमरा बंद करके पूरा पागलपन बाहर हाँ, निकालना है। पागलपन भीतर है, भरा हुआ है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको बाहर निकाल के फेंकना है। तो बाहर निकाल के फेंकने के लिए ये विधि है। बाकी तो क्लींजिंग की विधियाँ हो रही हैं, तो अब इसको भी किया जाए, ताकि जो है, वह जो बेचैनी है, एंग्ज़ायटी है, उतावलापन है ना? हाँ, 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 और हाँ। जो हाँ, ये सारी चीज़ें जो है बाहर बाहर निकालना है। एक उसके जी, लिए अलग जी। से एक गद्दा तकिया या फिर एक दरी और तकिया एक अलग से अरेंज हुँ, कर हुँ। लेना है और उसको हुँ, फिर हुँ। दूसरे काम में यूज़ नहीं करना है, सोने वगैरह में यूज़ नहीं करना है, वो उसी काम का ही हो जाएगा। और ठीक, उसमें जो है उसको बिछा करके उसमें हमेशा निकालना है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये करने से जो है धीरे-धीरे वो सारी चीज़ निकल जाएगी, तो फिर वहाँ पर निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जब अंदर से क्लीनिंग हो गई है। हुँ, हुँ, अब हुँ। वो जो है अंदर वो चीज़ दबी पड़ी है, सप्रेस्ड है पहले की। अब जी, जी। सप्रेस्ड है वो निकलना चाहती है, तो कोई भी मौका मिलता है तो निकल जाती है। अब हमने इधर से अलग हुँ। से ही निकाल ली तो वहाँ बचा ही नहीं, तो अब निकलेगा क्या? हुँ, हुँ, हुँ। उस क्रोध, उस एंगर को जो है वहाँ निकाल लेना है और जो भी और दूसरे ऐसे विकार हैं, उसको हुँ, निकाल देना है उस पर, तकिए पर और उस है ना? तो ठीक है, मैं समझ हाँ, ये वाली हुँ, विधि को चालू करो रेगुलर। हुँ, हाँ, 21 डेज़ यदि इसको कर लोगी, हुँ, हुँ। तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा।
इसके साथ में हाँ, एक मेडिटेशन अलग टाइम पे एक और कर लिया करो कोई भी, लेकिन हाँ, वो मैं आपको चक्रा बैलेंस वाला भी करती हूँ। हाँ, हाँ। और हाँ, इस वो ओम शांति का है। हाँ, तो इसको जो है 21 डेज़ इसको करना है, ठीक है। अलग से कोई समय लेकर के। इसमें क्या है कि पूरी एक अलग किस्म की क्लींजिंग हो जाएगी सबकॉन्शियस माइंड में जो जो भी अपने इस प्रकार के जो बने हुए हैं पैटर्न्स, क्रोध के, पैटर्न, ये हाँ बहुत सारे जो हाँ सप्रेस्ड जो भी हाँ ये विकार पड़े हुए हैं, वो सारे के हाँ। सारे जो है डिसॉल्व हो जाएंगे, निकल जाएंगे। मेन ना मुझे एंजाइटी होने लग जाती है, मतलब फ्यूचर को लेके, या किसी ने मतलब ऐसा बोल दिया कि सोच समझ के करो, मतलब कुछ ऐसा ना, तो मुझे एंजाइटी होने लग जाती है, सेल्फ डाउट मतलब कह सकते हम्म। हैं वो, उसका मुझे थोड़ा है प्रॉब्लम। हाँ। सेल्फ डाउट आ जाता है कि सही भी कर रही है नहीं, मतलब अपने ही डिसीजन पे मुझे मतलब थोड़ा डाउट होने लग जाता है। हम्म। ठीक है, साधना से धीरे 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 ये सारा कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। हाँ, बस वही मुझे ना क्लियरिटी चाहिए कि मतलब हाँ, हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। ये जो आपको बहुत 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 शुक्रिया, मतलब आप मतलब मुझे, मतलब मैं क्या कर रही थी मुझे समझ नहीं आता, मैंने इतने साल बर्बाद किए ये सब फालतू देख देख के, और पता नहीं क्या क्या। हम्म। वो बर्बाद हुए ऐसा लगता है, लेकिन जो है ना उन चीजों की व्यर्थता का बोध हो जाना वो भी बड़ी बात है कि ये चीज क्या क्या चीजें हाँ अब कोई भरमा नहीं पाएगा। हाँ, ये अब तो है कोई ये कितना है। भी अच्छा बोल करके कुछ भी करके बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे करके बहुत हाँ अच्छा, हाँ, हाँ, वो अब अब कोई नहीं मैं भरमा सकता। जी जी, अब जैसे मैं कुछ सुन भी लूँ ना, तो मुझे मतलब बिल्कुल वो नहीं होता। हाँ, मुझे पता चल रहा है कि ये लोग ऐसे फेक सा वो कर रहे हैं, हम्म। बट पहले मतलब ऐसा होता था, अच्छा ये भी सुन लो, इसको भी देख लूँ, ये भी कर लूँ, हाँ। पर अब हो गया कि हाँ ठीक है, बस हो गया। हम्म। अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आध्यात्मिक सजेशंस या आध्यात्मिक चेतना वो लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी खुद की आध्यात्मिक चेतना जागी नहीं है। अच्छा। ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अभी अथॉरिटी नहीं है क्योंकि उनकी खुद की आध्यात्मिक चेतना जागी नहीं है, लेकिन वो जो है शब्दों की प्रैक्टिस कर ली है उन्होंने, इधर उधर हम्म। से कुछ प्रैक्टिस कर ली है, वो कर ली है, और एक एक जैसा ट्रेंड चला है मोटिवेशन प्रोग्राम और ये और हाँ वो। हाँ, हाँ, उस लाइफ प्रकार का। हाँ, कोच, लॉ लाइफ ऑफ कोच। अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा हाँ, चला तो हुआ है। हाँ, ये इसलिए क्यों क्यों देना चाहते हैं सब, ये इसलिए देना चाहते हैं कि ये चीज बिक रही है, लोगों को हाँ, ये ये भी चाहिए। है, अभी हाँ जो है हाँ। पूरे वो जो एक मास हिप्नोटिज्म वर्ल्ड वाइड जो चला हुआ है, जी कैरियर, जी। सफलता, यह वह, हाँ हाँ। फलाना ठिकाना, तो मतलब ऐसा चला हुआ कि आप कुछ मत करो, बस पैसे आपके पास आएंगे, आप डिजायर करो, यूनिवर्स का काम है पूरा करना, मतलब थोड़ा अजीब लगता है हाँ, कि हाँ ठीक है, क्या है ये। अब ये जो है सम्यक कर्म होना चाहिए जिसमें कि हम अपना कर्म करके अपनी आमदनी अर्जित कर लेंगे, सेविंग्स जी जी। वगैरह नॉर्मली करेंगे और बचे हुए समय में सम्यक साधना करेंगे। तो हाँ सम्यक हाँ। साधना और सम्यक अपना दिनचर्या, सम्यक आजीव, इस सब के सहारे जो संतुलन पैदा होगा, उस संतुलन में जो फ्लावरिंग हो जाएगी। क्योंकि जी जी। हमारा लक्ष्य तो ये नहीं है कि इतना पैसा कमाना है कि जो अपना 1000 साल तक बिल्कुल बिल्कुल। चलेगा। अरे 1000 साल नहीं, नहीं नहीं ये शरीर तो नहीं। 25-50 साल चल जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। और वो 25-50 साल नहीं है तो 25 घंटे की गारंटी नहीं है, 25 मिनट की गारंटी नहीं है, अगले पल की गारंटी नहीं है। सही बात है है, ना? सही। इस शरीर की कोई गारंटी है नहीं। एक नॉर्मल जो अपना इंटेलिजेंस है, उसके हिसाब से हम ये काम कर कर रहे हैं कि भाई ठीक है, करियर के लिए इतना इतना कर लेना ठीक है, तो इतना ठीक है, इतनी सेविंग्स हो जानी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम की इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। एक ढंग यह होता है कि उल्टा सीधा अर्निंग करना, एक ढंग यह होता है कि जो नॉर्मल हमारी अर्निंग होगी, उसमें हम सादा जीवन जिएंगे, सादा जीवन जी करके इतनी सेविंग कर लेंगे और ज्यादा तामझाम में हमें पड़ना नहीं है। क्यों नहीं जी पढ़ना है? जी। क्योंकि हमें तामझाम में समय नहीं बर्बाद करना है। समय जो है, समय के हम्म, भीतर फंसे हुए हैं, समय नाम के इल्यूजन को जी रहे हैं। समय के बाहर जाना है, टाइम एंड स्पेस के बाहर जाना है। तो बाहर जाने हम्म, के लिए हम उस समय का प्रयोग हम करेंगे साधना में, जी जी। है ना? ताकि जो है ये फिर से जन्म लेना, फिर से मृत्यु हो जाना, ये गोल गोल चक्कर बंद हो जाए। गोल गोल चक्कर मार हाँ, क्यों रहे हैं? संसार में आने जैसा है क्या? सही में। हाँ, यहाँ आकर के हम क्या क्या पालेंगे? यहाँ पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता, खोकर भी कुछ नहीं खोया जाता। तो यहाँ हम्म, पर जो है सिर्फ एक ही चीज है, यहाँ पर हम सिर्फ लेसन के लिए आए हैं, राइट लेसन के लिए। हाँ, वह लेसन मिल जाए कि यह सब जो है एक लीला है। और ये इस प्रकार के जो हिप्नोटिज्म चल रहे हैं, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स चल रही हैं बहुत सारी,
उससे ऑपरेट होकर के हम अपना सेपरेशन क्रिएट करते हैं। तो अपने सेपरेशन को डिसॉल्व कर लेना है। सेपरेशन जैसे ही डिसॉल्व हो गया तो मतलब मुक्ति तो है ही है फिर। तो वह मुक्ति एक्चुअली तो हम मुक्ति ही हैं, लेकिन वो भ्रांतियां हमें पकड़ी हुई हैं। उस भ्रांतियों को डिसॉल्व करना है। और जैसी सारी भ्रांतियां डिसॉल्व हो जाएंगी तो फिर तो बात ही पूरी हो जाती है। परम आनंद हमारा स्वभाव है। तो परम आनंद है तो परम आनंद भटकेगा क्यों? जन्म और मृत्यु के चक्कर में भटकेगा क्यों? वही जो है। हाँ, जो परम आनंद और परम विराट है, विराट कहाँ यात्रा करेगा? यात्रा तो सेपरेशन करेगा ना। कोई क्षुद्र है ना, कोई टुकड़ा है तो टुकड़ा ही यात्रा करेगा, क्योंकि उसके बाहर कुछ है। वो जानना चाहेगा कि बाहर क्या है। अब जो खुद विराट हो गया और सब कुछ उसके भीतर है, सारी सृष्टियां उसके भीतर है, सारे डायमेंशन उसके भीतर है, वह इनफाइनाइट हो गया, अनंत हो गया, परम आनंद हो गया, तो वो कहाँ यात्रा करेगा? यात्रा करने के लिए बाहर कोई स्पेस तो है ही नहीं। वो तो इनफाइनाइट है। सेपरेशन डिसॉल्व होते हम इनफाइनाइट हो जाते हैं, तो हमारी सारी यात्रा और भटकन बंद हो जाती है। कहाँ की यात्रा और क्यों यात्रा? कोई वही है। सेपरेशन बचा ही नहीं। हम परमानंद हो गए, परमानंद हो गए तो फिर उसके बाद पाने के लिए क्या बचा? जब परम आनंद है तो परम आनंद के ऊपर तो कुछ होता ही नहीं, तो फिर पाने के लिए क्या बचा? कुछ नहीं बचा ना। वही तो है। तो साधना उसकी कर रहे हैं। यहाँ क्या पाना है? कौन सा धन पा लेना है? अब किसी आदमी ने इतना धन बना लिया कि हजारों करोड़ रुपया उसके पास है, या है ना, और जो है बहुत प्रॉपर्टीज है, ये है वो है। तो अब वो जो है वो ये मान के चलो कि धन क्या है उसको, एक हिसाब से वो फूड है। वो कभी भी उसको फूड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कितने समय का फूड है कि वह जो है 1 लाख साल भी उस फूड कंजम्पशन करना चाहेगा तो चल जाएगा वो पैसा। लेकिन क्या 1 लाख साल उस शरीर में रहने वाला है? नहीं। हाँ, तो ये पागलपन है ना। और उसके मैनेजमेंट में पागल हुआ जा रहा है, उस फंड के मैनेजमेंट में। और वही फिर ना। जो है, हाँ, अब इतने बड़े बड़े घर बनाए हैं। अब वो कोई है जो भी है, जैसे हम कहते हैं कि बाय द वे अपना जो भी है, बिल गेट्स है या वो अंबानी है या अदानी है या जो भी अपना है, क्या नाम है, एलन मस्क है। तो ये क्या अपना खूब पैसा कमाते हैं तो क्या ये बोलते हैं कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हमें जो है भाई 1,000 रोटी ला के दो, हम बड़े आदमी हैं, हम ज्यादा रोटी खाएंगे? नहीं ऐसा नहीं, तो नहीं है बिल्कुल ना। वही तो। हाँ, खानी वो 2-4 रोटी है। और ऐसा तो नहीं है कि ये अपना ये बोलेंगे कि भाई हम बड़े आदमी हैं तो बड़े पलंग में सोएंगे, 1,000 फुट लंबा पलंग लगाओ, हम उसमें सोएंगे, नहीं है ना। लगना वो 6 फुट का पलंग है। वही तो। तो अब दुनिया पागल है तो हम क्यों पागल हो जाएं उनके पीछे में? यदि उनके पास राइट इंटेलिजेंस नहीं है तो वो उनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है ना। वही ना, पर यहाँ पे इतना ज्यादा मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन इससे इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस है ना, कि जैसे हम लोग बोले ना कि मुझे नहीं चाहिए ज्यादा, तो वो लोग हमें पागल बोलते हैं अब कि सवाल तुम ये लोग है कि पागल हो। हाँ, पर सवाल ये है कि हम उन्हें क्यों बोलते हैं कि हमें ज्यादा नहीं चाहिए? नहीं, जैसे वो हमें बोलते हैं ना ये कर ले वो कर ले इसमें अच्छा होगा, हाँ, मैंने कहा मुझे चाहिए अभिनय ही नहीं। पूर्वक जीना है, अभिनय पूर्वक जीना। हाँ हाँ बिल्कुल हम ट्राई कर रहे हैं, हाँ हाँ हम बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं और जान रहे हैं कि हमें नहीं करना है। अच्छा। इसी प्रकार से हमें कुछ स्टेबिलिटी बनाना ही है और खिसक जाना है यहाँ से, और राम राम। समझ गया, हाँ समझ गया, है ना, सही कह अभिनय रहे। पूर्वक। यदि हम इनसे बहस करते रहेंगे और ऐसा करते हैं, हम उनको हम्म, उकसा रहे हैं। अब उनको हाँ उकसा वही रहे हैं, वही। उकसाने के बाद वो हमें 4 बातें सुना रहे हैं और फिर हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो किसने प्रॉब्लम क्रिएट किया? हाँ हमने सही किया। बात, सही, हाँ हमने किया, अभी सही बात। हमें मालूम है कि ये इन्फ्लुएंस लोग हैं, पूरी तरह से इन्फ्लुएंस स्कीम में फंसे हुए लोग हैं, इस प्रकार के लोग हैं। तो उन्हें 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 हम क्यों बदलना चाहते हैं? उन्हें हम क्यों ज्ञान देना चाहते हैं? उन्हें ज्ञान देना ही हुआ ना कि अरे भाई हम ऐसे रहना चाहते हैं, हम फलाने हैं, हम ऐसे हैं, हम बड़े साधक हैं, हम ये हैं। ये क्या पागलपन है? नहीं, हाँ हमें सही उनसे बात। उनसे तो बड़े प्यार से बात करनी है ना कि अरे बिल्कुल हाँ सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, हम तो बस ट्राई कर रहे हैं। मैं तो बस इस साल मुझे तो जॉब मिल ही जानी है। मैं तो लग गई, हाँ लग गई हूँ काम पे, और ऐसा मुझे तो बढ़िया जॉब मिल जाएगा अभी, और जॉब मिल जाएगा उसके बाद तो बढ़िया एक अच्छी जो है बड़े किसी डॉक्टर से शादी करनी है और बढ़िया घर बसाना है। तो वो जो है बिल्कुल एकदम हाँ 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 बिल्कुल, इसको अकल आ गई, इसको अकल आ गई, सही हो गई। और जो है लग जाओ, वो सपोर्ट करना चालू कर देंगे और उस सपोर्ट का सहारा ले लेकर बढ़िया लगे रहो। और जॉब मिल जाए तो जॉब मिलने के बाद में जैसी सेटल हो गए तो नहीं बस हाँ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और जब वो सिर पे हावी होने लगे तो राम राम कर दो कि राम राम, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारी अपनी लाइफ है। हाँ, सही है सही कहा आपने, सही कहा। अभिनय पूर्वक जीना पड़ता है ना। संसार से हम्म। लड़ के कैसे जिया जाएगा? सही बात है, वही ना। जैसे मैं ये कर देती हूँ कभी कभी अनकॉन्शियसली, हम्म। बहसबाजी में फंस जाना। हाँ, क्यों बहसबाजी में फंस जाना है? बहसबाजी में फंस जाना मतलब इस साधक का हाँ। गुण नहीं है ना। सही बात है, साधक टाइम का वेस्ट गुण भी नहीं। होता है ऊपर से ना, अपना ही दिमाग खराब भी होता है कि क्यों किया ये। हम्म। हम्म।
ये क्या, एक वो दो लाइनें याद आ रही हैं किसी गजल की। तुम तन्हा दुनिया से लड़ोगे, बच्चों सी बातें करते हो। हाँ सही है ना? बात है, सही तो बात वह जो है। है कि क्यों क्यों दुनिया से लड़ना चाहते हो? वही। लड़ना क्यों है? लड़ करके हम अपने अपने श्रम को, अपनी एनर्जी को, अपनी क्षमता को, अपने अवसर को गंवा हम्म, रहे हैं। बिल्कुल हाँ है सही ना? कह रहे हैं आप, कुछ हम्म, वैसे भी कुछ कुछ मिलता तो है नहीं। हम्म। सही कह रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। हम्म। क्या शिखा शिखा शर्मा नाम है ना? हाँ शिखा शर्मा। अगर अच्छा। आपको कोई मैंने सुना था कि आप कोई रिट्रीट वगैरह अरेंज करने वाले हैं, तो हाँ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगी आने का। हाँ, तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दो, तो हाँ हम आप मुझे डाल एक, दीजिए। हाँ हाँ, एक ठीक है, एक मैसेज डाल दो, तो फिर हम जो है एक लिंक भेज देंगे जो इसके लिए बनाई गई है, रिट्रीट के लिए जो एक ग्रुप बनाया गया है। जी जी। हाँ, उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, मैं अभी मैं आपको ना मैं फिर कर दूंगी, मैसेज कर दूंगी व्हाट्सएप पे। ठीक है। थैंक यू सो मच हम्म, गुरुजी, प्रणाम। हाँ, खुश रहो, मंगल हो। थैंक यू। हेलो। हाँ हेलो गुरुजी, नमस्ते। नमस्ते जी। गुरु गुरुजी, मैं को थोड़ा अपने ऐसे ही पर्सनल कुछ डाउट है मुझे, हम्म। उनके बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ, क्योंकि पूछिए पूछिए। हाँ, हेलो। हाँ जी, पूछिए, फटाफट पूछिए। हाँ, ये जो एक डाउट है बड़ा सा, मैं क्लियर हूँ, फिर भी से मन में एक डाउट है कि ये जो बोलते हैं कि जो ट्विन फ्लेम जो आजकल जो बोलते हैं, हाँ, पागलपन। हाँ हम्म। हाँ, वो क्या सच में है या फिर ये पागलपन है, पागलपन। पागलपन? हम्म। अच्छा, तो उसके सिवा और कुछ नहीं है वो? बिल्कुल बकवास चीज है, बकवास। कहाँ बकवास। उलझे ये बकवास कहाँ से क्यों सुनते हो? कचड़ा कहाँ क्यों डालते हो अपने दिमाग में? अपने हाँ दिमाग को गार्बेज बॉक्स क्यों बना रखा है? उल्टा सीधा कुछ भी सुनते रहते हो, कचड़ा डालते रहते हो दिमाग में। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ तो हाँ। उससे जो हमारे जिंदगी में जो इफेक्ट पड़ता है ना, तो किससे? किससे? वो जो भी होता है, क्या होता है? जो ट्विन फ्लेम जो बोलते हैं। अरे जब है ही बकवास तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? है ही हाँ झूठ तो झूठ से क्या फर्क पड़ेगा? जी गुरुजी, हाँ ठीक है गुरुजी। हाँ हाँ, मुझे वैसे ही सही बात है। हाँ। मैं थोड़ा अपना थोड़ा ये मेडिटेशन ये सब करती रहती हूँ, हम्म तो मैं क्या ना, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है। हम्म मैं रात को 7-8 बजे घर पहुंचती हूँ, खाना वाना बनाना रहता है, सब रहता है, रात को बस 1 घंटा एक आधा घंटा टाइम रहता है, फिर उसके बाद सो जाना रहता है। हम्म तो कुछ तो नहीं कर पाते हैं। हम्म तो क्या ये जो मेडिटेशन ये सब करके जो हमारा दिमाग का हाल जो जैसे भी है, हम्म। हाँ, उसको हम बिना मेडिटेशन किए क्या ठीक नहीं होता है क्या? वो अपने आप से यदि ये अगर एक उसको हम बात थोड़ा थोड़ा। बताओ, हाँ हीलिंग प्रोसेस तो चल रही है कि दिमाग को प्रकृति परमात्मा सब ठीक करना चाहता है, लेकिन हम खुद उसमें रोज कूड़ा डालते हैं, ट्विन फ्लेम और फलाना और ये, है हाँ ना, 5D, और ये हाँ हम कचरा हाँ डालते चलते हैं। हाँ, वो तो अब सही बात है। हम खुद कचरा डाल रहे हैं, बोले यार अब हमारी ग्रोथ नहीं हो रही यार, खुद गार्बेज डाल रहे हैं, और साधना सिर्फ सफाई करने की है कि हाँ। नया कचरा नहीं डालना है, पुराना कचरा फेंकना है। हम तो अपना पुराना भी नहीं फेंक रहे हैं और नया डालते जा रहे हैं। हम्म। तो गुरुजी, ये जो मेरा एक और सवाल है, हाँ मेरे को तो मुझे तो ये जो जो यहाँ पर जो लाइफ लोगों का चलता है, हाँ। इसमें तो कोई इंटरेस्ट मुझे नहीं है। ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती से सब कुछ चलने जैसा लग रहा है। हम्म क्योंकि कभी कभी देखने से लगता है कि हाँ, मैं ये मेरा तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, मैं क्यों यहाँ पर हूँ, ऐसा करके लगता है। लेकिन अपने फैमिली अपना सबके बारे में सोच के फिर अपना नॉर्मल होके फिर चलना रहता हम्म है। तो ये जो हम जो भी है,
अगर हम बिना मेडिटेशन के ये सब किए बिना अगर हम जैसे भी थोड़ा बहुत अपने आप को बैलेंस करके थोड़ा बहुत ये करके चलते हैं हम्म तो क्या इससे कभी हम हमारा जो दिमाग का जो दिमाग की मन जो भी है उसका बैलेंस हो के हम लाइफ में नहीं चल सकते आगे कि नहीं तो डेली उसका कंटिन्यू जो सीरियली जो हीलिंग चलता है जो भी मेडिटेशन जो भी है वो सब करना बहुत जरूरी रहता है। अब ये है कि जब आपकी प्रायोरिटी यदि साधना नहीं है, टॉप प्रायोरिटी हम्म साधना नहीं है, तो फिर अपना ठीक है, सुनते रहो, करते रहो, जिंदगी पास हो जाएगी, टाइम पास हो हम्म, जाएगा, हाँ है ना? टाइम पास हो जाएगा और शरीर एक ना एक दिन अपना मर जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा, फिर से अगला जन्म होगा, फिर स्कूल का बस्ता उठाना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, फिर से जन्म ले लेना। नहीं नहीं गुरुजी अब तो यहाँ रहने को मन ही नहीं करता है। तो मन ही नहीं करता है तो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए फिर यहाँ पर साधना। आना आना का कोई मन नहीं है। तो मन नहीं है तो फिर तो टॉप प्रायोरिटी साधना होनी चाहिए। टॉप प्रायोरिटी आपकी है नहीं साधना, हाँ आपकी फिर टॉप के प्रायोरिटी साधना है ही नहीं। हाँ तो अब साधना को आप नंबर 10 और नंबर 15 पे रखना चाहते हो और बोलते हो कि इससे मुक्ति हो जाए, हम्म है ना? हम्म लेकिन अभी अभी जो है वो सब ठीक से चलना चाहिए। तो नहीं भी करेंगे तो थोड़ा बैलेंस करके संसार ठीक से चलना चाहिए, गृहस्थी ठीक हम्म से चलना चाहिए, जीवन ठीक से चलना चाहिए, ये चलना चाहिए। प्रायोरिटी तो ये है ना, साधना थोड़ी ना प्रायोरिटी है। हम्म साधना तो बिल्कुल, अरे थोड़ा सा कभी समय बचेगा तो थोड़ा बहुत कर लेंगे, अब मजबूरी है, चल थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा हम्म सा सुन लेते हैं, ये तो टॉप प्रायोरिटी तो है ही नहीं। टॉप प्रायोरिटी हम्म तो है, चमत्कार कहाँ पे है? ट्विन फ्लेम का कोई चमत्कार है क्या? कोई 5D का चमत्कार है क्या? कोई फलाना चमत्कार है क्या? ढूंढ तो हम्म चमत्कार रहे हो और बोल हम्म साधना रहे हो, है? साधना के नाम पर उल्टे सीधे काम कर रहे हो, गार्बेज इकट्ठा कर रहे हो, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, बोलते हो साधना और मुक्ति। है, हम्म ऐसी रेवड़ी बट रही है मुक्ति की, हम्म। ऐसी तो मिल गुरु जाएगी रेवड़ी, वो बट रही है, लाइन में लग जाओ, रेवड़ी मिल जाएगी और मुक्त हो गए। तो गुरुजी अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते हैं तो एक दिन दो दिन ठीक रहता है। हम्म फिर तीसरे दिन फिर ये दुनिया में जो भी मैंने चलता है जो भी हमको उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है हम्म उससे फिर मन और दिमाग सब खराब हो जाता है। फिर वही हाल हो जाता है। फिर सोचते हैं कि फिर थोड़ा मेडिटेशन करेंगे अपने आप को स्ट्रांग करेंगे हम्म ऐसा करेंगे करके फिर एक बार दो दो दिन ऐसे किए कि तीसरे दिन फिर छूट जाता है। हम्म। फिर वो फिर वैसे ही हो जाता है। फिर ऐसे करके चल चल के वैसे चल रहा है। वही मैं जानना चाहती हूँ क्या अब ये ये प्रमाण मिल रहा है कि नहीं कि मिल मेडिटेशन रहा की है। मेथड में जा रहे हो तो फिर हाँ उससे जो है कुछ हाँ ठीक रहता है? तो मेडिटेशन कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है, बल्कि आपका मेडिटेशन कोई क्वालिटी नहीं होगी आपके मेडिटेशन में, ये तो मुझे आपकी बातचीत से समझ में आ रहा है। नहीं मैं आधा आधा हाँ, अधूरा सा कुछ मेडिटेशन होता है, काम चलाऊ वाला। और नहीं आधा, मैं क्या यूट्यूब में थोड़ा बहुत देखती हूँ बस थोड़ा बहुत अपना माइंड को कंट्रोल करके बैठना हाँ। एक आधा घंटे से बैठ के फिर उठ जाना बस उतना ही रहता है और कुछ नहीं और करती हूँ हम मैं। तो सिखा रहे हैं कि कंट्रोल करना ही नहीं है, माइंड को हाँ कंट्रोल हाँ करना ही नहीं है। आप हमारी विधियां नहीं करते हो क्या? किए किए गुरुजी उसको किए किए उसमें थोड़ा अच्छा लग रहा है करने से। सब दिन करेंगे तो बहुत अच्छा है लेकिन नहीं हो पा रहा है तो सब आप दिन दूसरी भी। दूसरी ध्यान की विधियां भी करते हो क्या, माइंड कंट्रोल वाली? नहीं 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 वो सब नहीं खाली मेडिटेशन जो बोलते हैं ना ध्यान में बैठ के अपना ध्यान करो अपना ये जो ध्यान भी। तो किया ही नहीं जाता और उसमें कंट्रोल होता ही नहीं है, ये क्या बात करते हम्म हैं आप? ध्यान कैसे किया जाता है? विधियां होती हैं और कंट्रोल करने का रोल ही नहीं है उसमें, कंट्रोल कर रहे हो मतलब गलत जा हम्म, रहे हो, अच्छा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, क्या सुनते हम्म हो फिर? वो वही गुरुजी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अगर इसको सुनते नहीं करे हो, तो। हमारे हमारे वीडियो नहीं सुनते हो? सुनते हैं डेली तो, सुनते हैं। तो आपका सुनते हो जो भी आज जो आया था उसको भी सुने। तो उसमें ये बात समझ में नहीं आती कि हम कह रहे हैं कि कोई कंट्रोल कंट्रोल बिल्कुल नहीं करना है? हाँ हाँ, हाँ। कोई कंट्रोल नहीं, कोई कंसंट्रेशन नहीं। और एक बात गुरुजी मुझे जानना है ये जो हम खुद जो भी है वो क्रिएट करते हैं हम्म। और सामने में जो हो रहा है उसको हम उसको मान ले या तो ये सब झूठ है करके वहां से अपने माइंड को डाइवर्ट करके उसको नहीं ये जो भी हो रहा है तो वो तो हो रहा है वो होने दो हमको क्या लेन देना उसमें अपना दिमाग अभी नहीं। तक आपको फंडामेंटली क्लियर नहीं है कि मान ले, मानने का तो कुछ है ही नहीं। जो हाँ साधना करेंगे, जो जाना जाएगा, जो जाना जाएगा, मानने से तो मुक्त होना है, मानना हाँ ही तो बीमारी है। तो हाँ आपको फंडामेंटली अभी क्लियर नहीं हो रहे हाँ कि मानना क्यों है, वो तो साधना के द्वारा जानना है।
हाँ मानना ही तो बीमारी है, मान्यता ही तो बीमारी है, मान्यता ही तो मैट्रिक्स है। हाँ। हैं, मान लें और उसको डाइवर्ट कर लें और ऐसा कर लें, ये क्या क्या कौन से चक्कर में फंसे हुए हो? हम्म, मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी, जो अगर हम जो सोचते हैं वो सब क्रिएट हो जाता है, हम्म। तो सच में वैसा हो जाता है, तो बुरा ही हमेशा क्यों क्रिएट हो जाता है? जो हम अच्छा सोचते हैं वो भी तो क्रिएट होना चाहिए। तो ये क्रिएट वेट होने वाला तो हम सिखाते ही नहीं, हम तो बोलते ही नहीं कि कुछ हाँ क्रिएट हाँ। करो। हैं, नहीं, ऐसा होता है ना, जो भी हम ये हमारा ये तो दिमाग। कहाँ कहाँ से सीख के आ रहे हो उल्टा सीधा गार्बेज, और गार्बेज हमारे सिर पे डालने की कोशिश कर रहे हो। नहीं हैं, नहीं हम तो गुरुजी। क्रिएट करने की बात ही नहीं कर रहे हैं कि काय का क्रिएट करना है। हाँ। डिसॉल्व होने की बात कर रहे हैं बस, हैं, और तो ये गुरुजी। क्रिएट करना और मैनिफेस्ट करना और फालतू बातें करना। हाँ, ये जो हैं? एक बात बता दीजिए, हम्म। जो मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, हमारे आगे में कुछ, सामने में कुछ हो रहा है, हम्म। तो वहां पर हम वहां पर कैसे क्रिएट करें, कि क्या ऐसा करें कि उसका इफेक्ट हमारे ऊपर ना आए? उसके लिए तो आप अपना जो है ना वो जादू मंत्र वाले उनमें जाइए, जो जादू मंत्र करवाते हैं और वो यूट्यूब पे बहुत बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, वो लोग बता पाएंगे इसके बारे में। नहीं गुरुजी, ऐसा वैसा होता तो आज के दिन मैं आपको ये कॉल नहीं करती। अब वो हाँ जो है आप पैरेलली जो है गार्बेज डालने वालों के साथ जुड़ी हुई हो, उल्टा सीधा कचरा दिमाग में डाल रही हो। हाँ, हाँ। और वो गार्बेज फिर वो लेकर के, दिमाग की भ्रांतियां लेकर के फिर आप हमें कॉल कर रही हो। हाँ, अब ये जो है, जो भी सामने घटना घट रही है उसमें परम स्वीकार की भाव दशा होगी, और जो प्रतिसंवेदन होगा, प्रतिसंवेदन के द्वारा जैसा होना है वैसा हो जाएगा। हम्म हम्म। हम्म और जो है वो प्रतिसंवेदन से के माध्यम से जो होगा वो परफेक्ट हो जाएगा, और नहीं तो फिर जो है कैथारसिस करो अलग से। हम्म कैथारसिस की विधि दी है, कल ही दी है कैथारसिस की विधि, है ना? देखी हूँ। हाँ, तो कैथारसिस करो, कैथारसिस करो तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। वो सब हम्म नहीं करना है, दूसरे वीडियो सुनने हैं और उसका गार्बेज उठा के हमारे सामने रख देना है। गुरु जी, अगर हमारे ऊपर किसी चीज का डिसाइड करने का ये हमारे ऊपर रहता है, हम्म। अच्छा बुरा जो भी होता है हमारे सामने में, उसको डिसाइड करने का हमारे ऊपर रहता है, हम्म। तो हमें तो कुछ ना अच्छा बोलना है ना बुरा बोलना है, ऐसा जो रहता है उसका ये है। हम्म। तो उसके हिसाब से हम तो बाहर में दिन भर रहते हैं, हमारा तो काम रहता है लोगों के साथ। हम्म। अगर कुछ भी एक बात हो गई तो वहां पर हमारा अच्छा बुरा कुछ भी एक तो बात बोलने का रहता है, कि करना रहता है, अगर नहीं बोलेंगे तो वो दूसरे जैसा हो जाता है, तो तो लोग। अब ये अभिनय पूर्वक संसार में जीना है। गीता ने हाँ कृष्ण में बता बता के थक गए हैं। वो हाँ। गीता जो है हजारों साल से चल रही है। अभिनय इतना मतलब कि ये जो एक्टिंग। एक्टिंग करो ना भैया, वहां तो अभी संसार में तो एक्टिंग एक्टिंग की तरह की जाती, जाना जाता है कि यह जो है सत्य नहीं है, लेकिन संसार में ये जो चलने के लिए इस प्रकार की चीजें अच्छा होती हैं, तो वह एक्टिंग के मार्फत गुरुजी, चलते हैं। हाँ। गुरुजी हमको पता है कि सामने वाला हमारे ऊपर बुरा करता है, हाँ। हम्म। हाँ, तो हम जान रहे हैं कि वो बुरा करता है, लेकिन उस समय अपने आप अपना गुस्सा को हम तो थोड़ा बहुत ये करते हैं, हाँ, जानते हैं कि वो सामने वाला कैसा है, हाँ। तो उसको उस हम जान के भी उसको, मतलब इसका मतलब ये है कि हम जान के भी उसके साथ ऐसा एक्टिंग करें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखना चाहता हूँ। और उसके बाद में जो है, ये कल हमने विधि दी है कि घर में आकर के उसको क्रोध को तकिए पे निकाल दो। हाँ हाँ, तो हाँ। उसको सामने नहीं करना है, मतलब हम जैसे फिल्मों में जो एक्टिंग करते हैं, हाँ। इस दुनिया में भी वही रोल करना है। हाँ, वैसा रोल करना पड़ता है। करने के बाद आकर के घर में उसकी सफाई करो, क्लीनिंग की विधि दी है, सुबह उठ करो या रात करो, जब भी करना है, सुबह सुबह करो तो ज्यादा अच्छा है। सुबह उठ हाँ करके आधा घंटा जो है वो कैथारसिस कर लो। ये 45 मिनट की हाँ विधि है, थोड़ी देर और बैठ जाओ, 1 से 1.5 घंटा बैठ जाओगे तो दिन भर फ्रेश रहोगे। इसलिए तो हाँ। कैथारसिस की विधि दी कि 45 मिनट ये करो और उसके बाद में थोड़ा और आधा घंटा ऊपर से और बैठ जाओ। गुरुजी, मैं ऐसी हूँ कि कहीं कुछ बुरा देखती हूँ ना, तुरंत बोलने लग जाती हूँ। मैंने हम्म। कितना जल्दी बोल देती हूँ मुझे ही पता नहीं रहता है, मुझसे सहन नहीं होता है। लेकिन लोग मेरे सामने इतना अच्छा नाटक कर देते हैं कि मुझे पता भी नहीं चलता है। वो ये लोग देखो। आप जैसे बोले कि उनके अंदर कुछ भी हो, वो लोग रोल कर देते हैं, लेकिन हम वहां पर रोल नहीं कर पाते हैं। हम्म। वही बहुत बड़ी दिक्कत है। अब संसार में रहना है और संसार में सब कुछ करना है, तो फिर वो तो उसी संसार के तौर तरीकों से ही वहां करना पड़ेगा।
अगर वो जो हमारा, मान लीजिए वो हमारा शत्रु भी है, हमको पता है कि वो हमारा शत्रु है, लेकिन उसके साथ रिलेशन है हमारा, तो उसके साथ खाली नाटक करके उसको प्रेम दिखाना है। अब ये इतनी बारीक बारीक चीजें आप हमसे पूछ रहे हो, ये अपने हाँ अपनी अपनी मेधा अपने विवेक से करो ना, कि आपकी परिस्थिति क्या है, कौन है, क्या है, कैसा है, वो आप जानते हो। हाँ हाँ, अपना अपना ठीक है अपनी गुरुजी। प्रज्ञा, अपनी विवेक, अपनी विजडम का प्रयोग करो ना उसके लिए, कि क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा हाँ करने से क्या हो रहा है और वैसा करने से क्या हो रहा है। इतनी हाँ क्षमता तो दी हुई है ना परमात्मा ने, सबको हाँ क्षमतावान बनाया है ना। हाँ। अस्तित्व ने सबको क्षमतावान बनाया, अपनी क्षमताओं का प्रयोग करो। हम्म। तो सिस्टमेटिक मेडिटेशन करना पड़ेगा इसके लिए, 2 दिन करके तीसरे दिन छोड़ना, ये सब कौन कह रहा है इससे। आपको मेडिटेशन करने के लिए? बिल्कुल मत करो, दुनियादार हो जाओ पूरी तरीके से। कौन नहीं बोल नहीं रहा है आपको मेडिटेशन करने की? नहीं गुरुजी, सिस्टमेटिक जो की जरूरत ही नहीं है। एक भी हाँ, मेडिटेशन ना करो, कभी ना करो मेडिटेशन। कोई नहीं फिर बोल रहा आपको मेडिटेशन करने के लिए। फिर चारों तरफ से जो इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा उसको हम कैसे सहेंगे? अगर मेडिटेशन नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, कुछ जो भी है उसको नहीं करेंगे तो। आप अपनी अपनी बातों को ही पकड़ो ना, कि कितने ज्यादा गोल गोल चक्कर में फंसी हो, कंफ्यूजन में है। हाँ अपने हाँ आप को पकड़ो ना, क्या बकवास किए जा रही हो आप हमारे साथ में। हाँ। ये तो देखो कि किस तरीके से बकवास कर रही हो आप। जी ये गुरु। ऐसा फिर वैसा, ये बकवास वाली बातें नहीं है। और हाँ होश में आओ, अपने आप को झटका दो। हाँ। ठीक है। अभी अभी तो ठीक है गुरुजी, नहीं तो हम्म पहले दिमाग और खराब था, बहुत ही खराब था। हम्म। इतना खराब था कि किसी से बात करते थे, क्या बात करते थे वो भी पता नहीं रहता था, हम्म। वैसा हाल रहता। साधना कंटिन्यू करते रहोगे तभी बात बनेगी, नहीं तो ये जितना ये स्थिर हुआ है ये फिर वापस अस्थिर हो जाएगा। हाँ, साधना करते रहो मिनिमम तभी। हाँ, मिनिमम कितना करना साधना को पड़ेगा? टॉप प्रायोरिटी बनाओ। जब तक साधना टॉप प्रायोरिटी नहीं बनेगी तब तक बात नहीं बनेगी। साधना के लिए समय हाँ निकालो, हाँ निकालना पड़ेगा, ध्यान की विधियों में जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना। और हाँ उल्टे सीधे अर्थ हाँ ना निकालो, कन्वर्सेशन सुन के उसके राइट अर्थ की तरफ जाने की कोशिश करो। हाँ मैनिपुलेट मत करो अर्थों के साथ में। हाँ ठीक है। हाँ। हम्म तो ये जो मैं मेडिटेशन में बैठती थी, ये जो हम बिंदी लगाते हैं, हम्म वो बिंदी लगाने के फर्स्ट दो 2 दिन ऐसे बैठी थी, तो वहां पर कुछ गोल 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 घूमने के जैसा हुआ, बहुत जोर से पेन होने लग गया। हम्म तो मैं सोची कुछ हो तो नहीं जा रहा है क्या, ये क्यों ऐसे पेन हो रहा है करके, उसके बाद से वो नॉर्मल हो गया, कुछ नहीं हुआ। हम्म। हाँ, बस उतना ही हुआ कुछ। मुझे मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे पता नहीं है, बस ऐसे ही आपका थोड़ा बहुत मेडिटेशन देखी थोड़ा, कि वो इस तो टाइप का। थोड़ा बहुत क्यों देखना है, जब उसको कर रहे हो तो थोड़ा बहुत क्यों करना है? सिस्टमेटिक करो ना, उसको पूरा सुनो ना। आधा हाँ क्यों सुनते हो? जब उसको करना है तो हाँ। पूरा करो, नहीं तो मत करो। तो गुरुजी, जो जितने भी मैंने साधना के वीडियो हैं, हम्म सब एक एक करके हम लाइन से कितने दिन करना है कि नहीं, तो एक एक दिन कर करके हम इसको आप बता चुके हो, किसी को बता रहे थे, मैं सुनी थी। हम्म। लेकिन अगर उसमें ज्यादा किसको किस चीज में साधना का करना रहता है ज्यादा, जो हमें अरे हम। भाई, जब करते जाओगे तो अपने आप समझ में आएगा ना। जब आप करते जाओगे तो आपको खुद समझ में आएगा ना, कि हाँ कौन सी विधि ज्यादा काम कर रही है। पहले सारे कर लो, सारे कर लो, फिर दोहराते रहो तो समझ में आ जाएगा कि इस विधि में ज्यादा अच्छा है। तो जो हाँ दो तीन विधियां अच्छी है उनको पकड़ लो और उनको अपना कंटिन्यू करते चलो। हाँ और कल वाली जो विधि है ये आपकी बहुत जरूरी है, इसको रोज करो। हाँ कल हाँ, भी देखो करवाइए। गुरुजी, जिब्रिश करो, देखो कैथारसिस करो। करने को मन करता है, लेकिन क्या ना, फिर कभी कभी आलस हो जाते हैं, कभी हाँ तो बस कभी। आलस है तो फिर कौन कह रहा है करने के लिए? बिल्कुल मत करो, छोड़ दो सब। हम्म है ना। जब अपनी प्रायोरिटी नहीं है, साधना से कोई लेना देना ही नहीं है, और हम्म साधना सिर्फ अपना ये जिंदगी सुधारने के लिए है, कोई हम्म आध्यात्म के लिए, मुक्ति के लिए और उसके लिए नहीं है, तो ऐसी हम्म। साधना की क्या वैल्यू, क्या दो कौड़ी की बात है? ये तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। क्या मूल्य है गुरुजी, ऐसी साधना का? इस दुनिया से जो इंसान हमें छोड़ के चला गया, जो हमको बहुत प्यारा था, अब वो। अपनी आप कहानियां बता रहे हो, उस कहानियों को हमारे ऊपर थोपने का क्या मतलब हाँ गुरुजी। है ना। तो ठीक है, अपनी साधना कंटिन्यू रखो। है हाँ ना, इन बातों का कोई अंत नहीं है। ईमानदार बनो, है ना, आपके अंदर ईमानदारी नहीं है साधना के प्रति। ठीक है। हाँ, ठीक। ठीक है गुरुजी।